तो देखिए यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए फॉर एजुकेशन पर्पस अगर ऐसे फील्ड में जाए, अगर ऐसे फील्ड में पढ़ाई करे जो इनके करियर में भी वही काम में आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ही आपने जो 3 सवाल पूछा है कि कौन सा एजुकेशन फील्ड में जाए, बिजनेस करना है, जॉब करना है, कौन सा अच्छा होगा, एंड नेक्स्ट जो है वो है मैरिज लाइफ कैसा रहेगा। वो मैरिज का देखिए, मैरिज लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज आप देख सकते हो 7th हाउस में जुपिटर एंड केतु बैठा हुआ है और उसका जो लॉर्ड है वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है और ज़्यादा आपके शुक्र के अंतर्दशा में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा मैरिज लाइफ में। तो मैरिज लाइफ में इशू है। तो अभी इनका एज बहुत, चलिए ठीक है, बहुत कम है, अभी तो आगे जाना है, फिर बहुत कुछ करना है। तो अभी इस पार्ट को मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। जब मैरिज का बात आएगा तो उसके लिए जो रेमेडी बन पड़ेगा, जो करना है वो मैं करूँगा, लेकिन मैरिज पार्ट जो है वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो उसके बाद आपने जो पूछा है कि बिजनेस करें या जॉब, तो इनके लिए जॉब करना, सर्विस का काम करना बहुत अच्छा होगा रेदर देन गोइंग फॉर बिजनेस। बिकॉज देखिए, बिजनेस के लिए जो 7th हाउस है, अगेन ये 7th हाउस प्रॉब्लम में है। तो अगर बिजनेस करवा देंगे और उसके बाद मैरिज करवाएंगे तो क्या होगा कि या तो मैरिज टिकेगा या तो बिजनेस टिकेगा। तो बिजनेस को ठीक करने जाएंगे तो मैरिज खराब हो जाएगा, मैरिज को ठीक करने जाएंगे तो बिजनेस खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि करियर को तो ठीक करना ही पड़ेगा, क्योंकि करियर नहीं चलेगा, इनकम नहीं होगा तो घर नहीं चलेगा, तो ऐसे भी तो पूरा फैमिली बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहूँगा इनके लिए जॉब करना ज़्यादा सूटेबल होगा रेदर देन गोइंग फॉर बिजनेस। इस चीज़ को अगर मैं केपी से भी वेरीफाई करके बताऊँ आपको, तो आप देखिए 10th हाउस का सबलॉर्ड कौन है। आप देखिए 10th हाउस का जो सबलॉर्ड है वो मर्क्यूरी है। तो मर्क्यूरी है, आप कह सकते हो मर्क्यूरी है तो बिजनेस कर सकते हैं, बट मर्क्यूरी इज ऑल्सो अबाउट कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ को दिखाता है। बट यहाँ पे मर्क्यूरी का जो नक्षत्र स्वामी है, जो हर ग्रह का रिजल्ट जो है उसका नक्षत्र लौट देता है, तो यहाँ पे कौन दे रहा है आपके 10th हाउस का रिजल्ट का, 10th हाउस का रिजल्ट जो दे रहा है वो मंगल दे रहा है। क्योंकि मर्क्यूरी यहाँ पे टेनेंटेड है तो वो अपना रिजल्ट नहीं देगा, उसका नक्षत्र लॉर्ड ही रिजल्ट देगा। तो मंगल जो है वो आप देखिए 12th हाउस में बैठा हुआ है, उसका जो एक राशि है 6ठे घर पे और दूसरा राशि है लगन पे। अब देखिए मंगल जो है वो 6, उसके बाद 12 और उसके बाद 1st हाउस, ये 3 घर को दे रहा है। तो यहाँ पे 6th हाउस एक्टिव है एंड 12th हाउस एक्टिव है। अब यहाँ पे 2 बात है। ये पहला बात, क्योंकि 10th हाउस जो है कर्म है वो 6th हाउस को एक्टिव कर रहा है। 6th हाउस क्या है, जॉब एंड सर्विस, वो कौन से घर को फिर एक्टिव कर रहा है, 12वें घर को। 1st हाउस क्या, वो खुद है। तो इस व्यक्ति को जो जॉब एंड सर्विस करना है वो कहीं बाहर जाके करना है, इनको बाहर अप्लाई करना है, इसको अपने होम टाउन से बाहर जाके काम करेंगे, करियर कर चूज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बहुत इनके लिए सूटेबल होगा। होम टाउन में रहेंगे तो इनको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तकलीफें होंगे, बट इनको बाहर जाने में थोड़ा बहुत तकलीफें होंगे, चाहेंगे बाहर जाने के लिए लेकिन हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा वो मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर आप देखिए पहला बात, अब यहाँ पे 6th हाउस जब एक्टिव है, आप देखिए 7th हाउस, क्योंकि यहाँ पे सिंपल रूल है कि हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करता है। तो 7th हाउस का जो है वो 6th हाउस एक्टिव हो चुका है, तो 7th हाउस का जो 12वां घर है वो 6th हाउस है, तो 7th हाउस को लॉस करवा दिया, इसीलिए करियर इनके लिए जॉब ज़्यादा सूटेबल होगा रेदर देन गोइंग फॉर ए बिजनेस, ठीक है। और 1st हाउस है, व्यक्ति खुद है, वो अपने आप को जितना स्ट्रांग रखेंगे, अपने आप को जितना डेवलप करेंगे, अपने आप के उन्नति के लिए जितना कर सकते हैं, मतलब जितना नॉलेज ले सके, जितना अपने हेल्थ को ठीक रख सके, जितना वो अपने आप को ग्रोथ करते जाएंगे, अपने हेल्थ को, अपने पर्सनैलिटी को, अपने नॉलेज को, वो अपने आप को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उसके लाइफ एंड करियर बहुत ग्रोथ जाएगा। वो मैं पराशरी से भी आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा कैसे। तो ये क्लियर हो गया कि इनको जॉब में जाना चाहिए नदर देन फॉर बिजनेस। अब यहाँ पे देखिए जो लगन लॉर्ड है, लगन लॉर्ड में कौन बैठा है, राहु। राहु क्या होता है, ऑब्सेशन। तो ये ऐसे भी अपने ऊपर बहुत ऑब्सेशन लेके बैठा होगा, मैं। अब यहाँ पे क्या है कि राहु जो 1st हाउस में है ना, ऐसे व्यक्ति को आप कभी हट से आप विश्वास मत कीजिएगा। विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि वो विश्वास पात्र नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो एक्चुअलिटी जो चीज़ें वो आपको नहीं बताएंगे, चीज़ें छुपाएंगे, चीज़ों को थोड़ा दबा के रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लगन का जो मालिक है मंगल, वो जाके बैठा है 12वें घर में, शनि के साथ बैठा हुआ है। और जब भी शनि का रिलेशन कहीं पर भी बनता हो, उस जगह पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जो रुकावटें है या मेहनत जो है वो ज़्यादा करवा देगा। अब यहाँ पे देखिए शनि क्या होता है, नॉन वेज आइटम, दारू सुट्टा, इन सारी चीज़ को दिखाता है। तो ये व्यक्ति जितना नॉन वेज, दारू सुट्टा, ये सब मतलब जो कहते हैं जो तामसिक आहार है, वो जितना लेते जाएंगे उतना मंगल को वो
डाउन करते जाएंगे। क्यों? क्योंकि मंगल जो है शनि का दुश्मन है और मंगल जो है वो लगन लॉर्ड है। तो यहाँ पे ध्यान पे ये रखना है कि इस व्यक्ति को कभी भी कोई लेदर का आइटम, ठीक है, कोई लेदर का आइटम, कोई भी नॉन वेज, ऐसा कोई भी चीज़ जो नॉन वेज, दारू, सुट्टा, कुछ भी हो, कभी भी धारण नहीं करना है। मतलब शनि को इधर बल देंगे, इधर इनका मंगल वीक हो जाएगा और मंगल वीक होते ही इनका लगन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि राहु भी बैठा है किसके, अपने शत्रु राशि में ही बैठा है, तो राहु भी इनको पीटने के लिए तैयार है यहाँ पे। तो यहाँ पे दो ग्रह है जो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ करेगा, वो है राहु एंड शनि। अब शनि क्या है? धुआं। राहु क्या है? धुआं। क्यों? शनि का ही दूसरा रूप है राहु। तो इसलिए इस व्यक्ति को, इसके लिए इनके एक मैं रेमेडी दूंगा जिनके लिए लाइफ टाइम करना बहुत अच्छा होगा। पहला क्या करना है इनको सबसे पहले मंडे से स्टार्ट करते कंटिन्यू फॉर 11 डेज करना है। क्या करना है? शिव मंदिर में जाके, शिवलिंग पे जाके वहाँ पे माथा टेक के और शिवलिंग पे सिर्फ धूप जलाए, शिवलिंग पे सिर्फ धूप जलाए और धूप से ही आरती करे, अगरबत्ती नहीं, सिर्फ धूप। वहाँ पे कोई फूल नहीं, कोई बेलपत्र नहीं, कोई जल नहीं, कोई फल नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ धूप से। अब अगर जल फूल से करना हो तो अलग किसी दिन कर लीजिएगा, लेकिन ये एक रेमेडी है, रेमेडी को रेमेडी के रूप से ही करना ज़्यादा अच्छा होगा। तो 11 डेज कंटिन्यू करवाइए। उसके बाद एवरी मंडे आप इनको करवाते रहिए, रूटीन करवा दीजिए। ये एटलीस्ट धूप तो जलाए, तो क्या होगा, ये शनि और राहु को कंट्रोल करेगा शिव जी। अब शिवलिंग पर ही क्यों? क्योंकि देखिए शिवलिंग को ऐसा मत सोचिए कि वो शिव जी का प्रतीक है। शिवलिंग शिव जी से कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत सारे यहाँ पे कमेंट करने आ जाएंगे, यहाँ पे कमेंट करने, उल्टा सीधा कमेंट करने मत आना, ठीक है। जो चीज़ कह रहा हूँ ये थोड़ा नॉलेजेबल चीज़ें है, कोई मजाक का चीज़ें नहीं है। बहुत सारे लोग हैं बुद्धिजीवी बन के उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, सो यहाँ पे उल्टा सीधा कमेंट नहीं करना अभी। तो यहाँ पर शिवलिंग का क्यों मैं कह रहा हूँ शिव जी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए शिवलिंग जो है वो प्रकृति एंड पुरुष का कॉम्बिनेशन है। अब पुरुष का मतलब और प्रकृति का मतलब फेमाइन एनर्जी एंड मास्कुलिन एनर्जी। इसीलिए शिवलिंग की ऊपरी भाग जो है वो शिव जी को प्रतीक करता है, क्योंकि वो फेमाइन एनर्जी है, और शिवलिंग के जो नीचे वाला पोर्शन है उसको पार्वती जी या शक्ति जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो फेमाइन एनर्जी है। तो वही प्रकृति को आप कुछ दे रहे हो अपने तरफ से। इसीलिए शिवलिंग के पास जाके किसी भी ग्रह का रेमेडी करना बहुत बढ़िया उपाय होता है। तो इनको शिवलिंग पे पास जाके धूप जलाना है, धूप से आरती करना है और कहना है कि मेरे लाइफ में आप मुझे प्रोटेक्ट करना, ये कहकर इनको ये करवा दीजिएगा। उसके बाद इनको क्या करना है, इनको दुर्गा मंदिर में जाके सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार को दिन दुर्गा मंदिर में जाके 2 नारियल चढ़ा के, दिया धूप अगरबत्ती जलाकर, फूल बेलपत्र चढ़ाकर वहाँ पे पूजा करके आना है। और वहाँ पे कोई फल मूल नहीं लेना है, सिर्फ वहाँ पे नारियल चढ़ाना है और चढ़ा के आना है, तोड़ना उड़ना नहीं है, चढ़ा के आना है। ये आपको रेमेडी है। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है, अभी जो है इनका महादशा जो चल रहा है वो चल रहा है राहु का, और अंतदशा जो चल रहा है वो शुक्र का चल रहा है। देखिए शुक्र जो चल रहा है अभी इनके साथ ना थोड़ा बहुत हेल्थ का इशू, हॉस्पिटल में ज़्यादा आना जाना लगा रहेगा, या किसी भी तरीके का अनवांटेड खर्चा हो जाना इनके फादर के रूप में भी हो सकता है, या फादर को जब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में आना जाना लग जाएगा, या फादर को बहुत ज़्यादा पैसे का तुरंत बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना, ये सब लगा रहेगा। तो ये इसलिए मैं आपको कहूँगा कि इनको क्या करना है, इनको और इनके फादर को, दोनों को एक साथ दुर्गा मंदिर में जाके, क्योंकि इस समय इनके फादर का टाइम भी अच्छा नहीं है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, हेल्थ इशू या तो हॉस्पिटलाइजेशन जैसे चीज़ें होंगे। तो इसीलिए इनको दुर्गा मंदिर में जाके वो पूजा जो मैंने बोला है उसको करना बहुत ज़रूरी है। साथ में इनके फादर को भी जाना है, फादर को के साथ भी उनको भी पूजा करना है। अब आते हैं, तब मैंने कहा था कि ये बाहर जाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन जा नहीं पाएगा, लेकिन बाहर जाना ज़्यादा सूटेबल होगा। क्यों? क्योंकि लगन लॉर्ड जो है वो आप हो, और आप जो हो वो देखो वो कौन है, मंगल। अब मंगल जो है उसके साथ शनि भी लगा हुआ है। शनि कौन से घर का लॉर्ड है? 3rd हाउस एंड 4th हाउस। तो यह क्या होगा कि ये लाइफ टाइम 3rd हाउस और 4th हाउस से हमेशा जुड़ा होगा। ये भागना भी चाहेगा लेकिन 3rd हाउस और 4th हाउस इनको कभी नहीं छोड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि 4th हाउस क्या है, मदर है, 4th हाउस क्या अपना घर है, कंफर्ट जोन है। तो ये अपने घर, कंफर्ट जोन और मदर को छोड़ के जाने की कोशिश नहीं करेगा, बट इनको जाना भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा भी बैठा हुआ है। चंद्रमा जो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो इनके होम टाउन घर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होगा। और इसीलिए देखिए 3rd हाउस है, 3rd हाउस क्या है, ट्रैवल चेंजेस को दिखाता है। तो इनके साथ ना ज़्यादा ट्रैवल होते रहना
अचानक चेंजेस होते रहना, घूमते रहना, ये लगा रहेगा। तो इसीलिए इनके लिए अपने बर्थ प्लेस को चेंज करना बहुत अच्छा होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और ये बाहर तभी जा पाएंगे जब फोर्थ हाउस मतलब इनके साथ इनके मदर भी साथ जाए, मदर जाए वहाँ पे सेटल करे, फिर आ जाए। लेकिन आप देखेंगे जब मदर उनको छोड़ के आ जाएगा, फिर वो ऐसा लगेगा कि मैं घर पे चले जाऊँ, घर पे आ जाऊँ, घर पे आ जाऊँ, घर पे आएंगे, फिर करेंगे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा मुझे जाना है। तो इसलिए इनके मदर को भी साथ में जाए तो बहुत इनके लिए फ़ायदा होगा अपने होम टाउन से बाहर। और जॉब इनको घर से बाहर ही करना है। घर से बाहर मतलब अपने जन्म स्थान से बाहर कहीं दूसरी जगह पे जाकर करना है तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब आता है एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन के लिए पराशरी में हम लोग 5th हाउस को देखते हैं। 5th हाउस का जो लॉर्ड है बृहस्पति, वो किसके साथ बैठा है? केतु के साथ। तो नोट डाउन कर लेंगे केतु। अब यहाँ पे देखिए 10th हाउस क्या होता है? कर्म। कर्म का जो घर है वो है 10th हाउस। और 10th हाउस का मालिक कौन है? 10th हाउस का मालिक जो है वो सूर्य है। सूर्य के साथ बुध बैठा है। बुध जो है वो 8th हाउस एंड 11th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। और देखिए जो सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस का मालिक भी बृहस्पति है जो केतु के साथ बैठा हुआ है। तो क्या करेगा यहाँ पे फाइनेंस में ब्लॉकेज लगा देगा, कई तरह के रुकावटें लगा देंगे। तो इनको केतु से रिलेटेड प्लस 8th हाउस एंड 11th हाउस रिलेटेड, ये ऐसा रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन में जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो उसी रिलेटेड ही अगर वो एजुकेशन में जाए तो बहुत अच्छा होगा। कैसे? अब देखिए यहाँ पे शनि और मंगल साथ में बैठा है। जब शनि और मंगल साथ में बैठता है तो इसको कहते हैं यंत्र कर्मी योग। यंत्र कर्मी योग मतलब यंत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कर्म। तो वो इंजीनियरिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, मैकेनिकल हो गया, टेक्निकल हो गया, कोई भी यंत्र कर्मी योग। अब यहाँ पे देखिए 8th हाउस और 11th हाउस है। 11th हाउस अच्छा ही है, डिज़ायर है, काम करेंगे पैसा आएगा, काम करेंगे पैसा आएगा। बस इनको काम करने की देंगे, इनको बस काम करना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, ये थोड़ा लेडीज से बच के रहे। इनको लेडीज से, औरत जात से थोड़ा बदनामी, चीटिंग, धोखा हो सकता है। और खास करके जब भी शुक्र का अंतर्दशा आएगा, और अभी शुक्र का अंतर्दशा चल रहा है, तो इनको पैसे और औरत, इन दो चीज़ से इनको बच के रहना है। कभी ना कभी इनके औरत के वजह से, पैसे के वजह से बहुत बुरी तरह फंस सकता है, ये बहुत बुरी तरह से बदनामी हो सकता है। इसलिए औरत एंड पैसा, ये फूक फूक के कदम रखे, ये मैं गाइड करूँगा आपको। अब यहाँ पे देखिए केतु जो है, जो केतु दिखा रहा है जो आपके 5th हाउस का लॉर्ड है, तो क्या करेंगे? आप पढ़ने जाएंगे। अब देखिए एजुकेशन के लिए अगर प्लेनेटरी पोजीशन को भी देखें तो मर्क्यूरी के सेकंड हाउस में कौन है? मंगल और शनि। मंगल क्या होता है? टेक्निकल, मैकेनिकल। शनि है ना, तो यंत्र कर्मी योग दिखा रहा है। केतु क्या है? केतु सर्जन को दिखाता है, केतु एक ऑकल्ट को दिखाता है, केतु एक रिसर्च को दिखाता है, केतु इंजीनियर को दिखाता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसके बाद केतु एक क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोलॉजर को दिखाता है, एक सर्जन को दिखाता है, एक डॉक्टर को दिखाता है। और क्योंकि यहाँ पे यंत्रकर्मी योग बना है तो इनके लिए टेक्निकल फील्ड में जाना, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इंडस्ट्री, ठीक है, या मेडिकल फील्ड में भी जाए तो सर्जन बनना, सर्जरी करना, ये फील्ड बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे आप यह चीज़ देखिए, क्योंकि अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, केतु प्लस 8th हाउस एंड 11th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज ऑल अबाउट ऑकल्ट, सर्जरी, डॉक्टर, लॉयर। केतु एडवोकेट भी बनाता है, तो ये एडवोकेसी में भी जा सकता है। एडवोकेसी में जाकर ये कोई भी एक स्पेशलाइज सब्जेक्ट में करके, क्योंकि यंत्रकर्मी योग है, तो किसी भी बड़े बड़े इंडस्ट्री का लीगल एडवाइज़र बन जाए, ठीक है। या तो ये लॉ करे और लॉ करके ये एडवोकेट बन के किसी टेक्निकल नॉलेज लेकर किसी भी कंपनी, किसी भी ऑफिस का वो टेक्निकल एडवाइज़र बन जाए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर ये डॉक्टर करना है तो डॉक्टर जा सकता है, क्योंकि केतु है एंड 8th हाउस है। और उसमें भी सर्जन बन जाए तो बहुत अच्छा है, मेडिसिन नहीं, सर्जन, ठीक है। या रिसर्च करे, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च करे। उसके बाद अगर वो इंजीनियर करना चाहते तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्योंकि 8th हाउस है। तो ये जो दो तीन फील्ड बोला बहुत अच्छा, इनके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। और दूसरा चीज़ देखिए, जो 10th हाउस लॉर्ड है 11th हाउस में बैठा है, और 11th लॉर्ड के साथ ही बैठा है। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस योर सोसाइटी, 11th हाउस योर पब्लिक गैदरिंग। तो इनको जो काम करना है, मैंने इसलिए बोला है कि जॉब जाना ज़्यादा अच्छा होगा ज़्यादा देन बिजनेस। क्यों? क्योंकि इनको ऐसे काम में जाना चाहिए जहाँ पे वो लोगों के बीच में जाके काम करे, क्योंकि 11th हाउस है। 11th हाउस क्या दिखाता है? लोगों के बीच में जाके काम करना, लोगों के साथ जाके काम करना। तो लोगों के बीच में जाके काम करना, तो लोगों के बीच में जाके काम कौन करता है? आप देखो, एक डॉक्टर है जो लोगों को एड्रेस करता है, पब्लिक को एड्रेस करता है। तो उसके बाद आप देखो, कोई भी
जैसे एक एस्ट्रोलॉजर मैं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक को एड्रेस कर रहा हूँ। एक एडवोकेट क्या करता है, पब्लिक को एड्रेस करता है। तो ऐसे काम उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और दूसरा चीज़, इनके अंदर ना एक बहुत अच्छा आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है। इनके अंदर ना एक बहुत अच्छा एक आर्टिस्टिक क्वालिटी है, उसको ना निखारिए, बहुत अच्छा काम करेगा, बहुत बढ़िया काम करेगा। बस इस समय थोड़ा जो राहु में शुक्र चल रहा है, ये इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखिए, उस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट, वो नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आता है, अगर आप इस कोने को नॉर्थ ईस्ट पकड़ेंगे और ये नॉर्थ पकड़ेंगे तो इसके बीच वाला एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट है। वहाँ पे जाके देखिए, वहाँ पे कोई भी चंद्रमा रिलेटेड आइटम, जैसे पानी का कोई भी स्टोरेज या कोई भी चंद्रमा रिलेटेड उसके मदर का फोटो कुछ भी हो, उधर नहीं आना चाहिए। प्लस वहाँ पे शुक्र का भी कोई भी आइटम नहीं आना चाहिए, जैसे कि कोई ड्रेसिंग टेबल का कपड़े हो गया, या किसी पार्लर का फोटो या मेकअप का आइटम, परफ्यूम, इन सारे चीज़ जो शुक्र को रिप्रेजेंट करता हो वहाँ पे नहीं आना चाहिए। इवन वहाँ पे बेडरूम नहीं होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। अगर आफ्टर मैरिज अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम रहेगा तो सबसे पहले इनके वाइफ को वो खाएगा, ये ठीक है। दूसरा चीज़, अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ये इनके लिए कह रहा हूँ, वास्तु जो है ना, एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से कह रहा हूँ इनके लिए, ये जहाँ भी रहेंगे ये जगह को आपको देखना है। दूसरा चीज़, ये जहाँ भी रहेंगे उस जगह में नॉर्थ डायरेक्शन में कोई भी ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए, कोई भी किताब पुस्तकें नहीं होना चाहिए, मतलब कोई स्टेशनरी आइटम, लैपटॉप, खिलौना, छोटे छोटे पौधे, गार्डन, ये नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर है कोई ग्रीन कलर का चीज़ें, ग्रीन कलर का पर्दा, ग्रीन कलर का दीवार पे रंग, नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं आना चाहिए। अगर है उसको वहाँ से तुरंत रिमूव कर दीजिए, ये इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, यहाँ पे बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है, और बृहस्पति टेनेंटेड है, तो चंद्रमा जो है और वो थर्ड हाउस एंड टेंथ हाउस, ठीक है, इनके लिए पूजा पाठ करना ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंगल का नक्षत्र लॉर्ड है यहाँ पे बृहस्पति, और बृहस्पति जो है वो जो दे रहा है 5 7 2 दे रहा है। चलिए ठीक है, इस समय मैं कहूँगा थोड़ा बच के रहिएगा, इनको लड़कियों से थोड़ा सावधानी रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। लड़की एंड पैसा, इनको कहीं ना कहीं इनको फंसाएगा, थोड़ा सावधानी रखना है। और एक चीज़ कर रहिएगा, मैं और एक नियम दे रहा हूँ 3 दिन का, क्या करना है, इनको बोलिएगा कि शुक्रवार, शनिवार एंड रविवार 3 दिन लगातार करना है। क्या करना है, कोई भी 3 तरह का फल, फ्रूट्स, ओनली फ्रूट, फल, FRUITS, फ्रूट्स, कहीं भी 3 तरीके का फल लेके आए, और वो शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन और रविवार के दिन 3 दिन लगातार शिव मंदिर में जाए, शिव जी को प्रे करें, आप मुझे प्रोटेक्ट करें, मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको मुझसे दूर करिए, ये सब कहकर उस तीनों के तीनों फल को अपने नमस्कार करके शिवलिंग के ऊपर रख देना है, शिवलिंग पे चढ़ा देना है। अगेन वही सेम चीज़ को शनिवार को रिपीट करना है, शिव मंदिर में जाए, वहाँ पे 3 तरह का फल ले, चढ़ा दे, फिर प्रे करके अगेन रिपीट इट ऑन संडे। ये इतना ही कर ले, काम हो जाएगा। दूसरा चीज़, इनको नॉन वेज, इनको मसालेदार खाना, इनको कोई भी दारू सुट्टा ये अगर खिला दे, इनका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। सावधानी रखना है, ऐसा दोस्त नहीं बनाना है जहाँ पे ये सब खा पी के अपने आप को बर्बाद कर ले, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, लाइफ में बढ़िया करेगा। जो फील्ड मैंने बोला है उन फील्ड में लगा दीजिए, बहुत बढ़िया करेगा, क्योंकि कुंडली जो डिमांड करता है वही करेंगे तो वही प्राप्त होगा। आप करके देखिएगा, बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा, और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसमें आप कोई भी 3 सवाल पूछ सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको अपने जो डाउट्स है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो मुझसे बात करके सॉल्व करना है, आपको मुझे फ़ोन में बातचीत करना है, फ़ोन कॉल कंसल्टेशन बुक करना है, तो आप मेरे इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। और उसके लिए जो मैं चार्ज करता हूँ फ़ोन कॉल कंसल्टेशन
₹551 ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं एक डेट एंड टाइम दे दूंगा जिस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ अगर आपको मुझसे जूम पर लाइव कंसल्टेशन बात करना है, जहाँ पे पूरा का पूरा जो डिस्कशन है वो रिकॉर्डिंग करा जाएगा और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा, तो आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ₹1200 ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आप अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो, आपके घर का वास्तु करेक्ट करवाना चाहते हो, वो भी अपने कुंडली के हिसाब से, मतलब एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से, उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसका फीस मैं चार्ज करता हूँ ₹5000, जहाँ पे जूम पर लाइव डिस्कशन होगा आपके साथ और आपके घर का जो लाइव लोकेशन है उसको लिया जाएगा और पूरा का पूरा आपके कुंडली के हिसाब से ही आपके घर को डिज़ाइन करके दिया जाएगा। तो घर जब आप बनाते हो हमेशा अपने कुंडली के हिसाब से अगर वास्तु करें तो अच्छा होता है। उसके साथ साथ अगर आपके पास बर्थ टाइम करेक्ट नहीं है, आपको लगता है कि जो टाइमिंग है वो गलत है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इसके लिए जो मेरा फीस है वो है ₹2100 ओनली। आप मेरे यूपीआई में पेमेंट करोगे और जो भी आपके पास डिटेल्स है वो आप मुझे भेजोगे और आपके साथ फ़ोन पे कुछ डिस्कशन होगा, जो भी रिक्वायर्ड सवाल है वो मैं पूछूंगा और उसके बाद आपके जो बर्थ चार्ट है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप मेरी इस वेबसाइट में आकर देख सकते हो कि कौन से कोर्स आप ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे के रखा है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक आप सीख सकते हो, जहाँ पे किसी भी हाउस को एक्टिव कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टैटू एक्टिवेशन। मतलब किसी भी जगह पे कोई भी निशान बना के किसी भी घर के हाउसेस उसके एट्रीब्यूट को आप एक्टिव कर सकते हो। उसके साथ साथ मंत्र हीलिंग टेक्निक, मंत्र ज्योतिष, मतलब किसी भी हाउस को हील करने के लिए, किसी भी हाउस को ठीक करने के लिए कौन से मंत्र जाप करें और कौन से मंत्र से, कौन से हाउसेस के मंत्र से मुझे किसी भी हाउस का रिलीफ मिलेगा, तो आप इस कोर्स को आप ले सकते हो, ऑल अर्थ सर्टिफिकेशन कोर्स। उसके बाद आप मैरिज मैच मेकिंग कोर्स सीख सकते हो, जहाँ पे मैरिज मैच मेकिंग सिखाया जाए। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देखा गया है कि अष्टकूट मिलान करके ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आजकल अष्टकूट मिलान करवाने के बाद भी विवाह जो है खराब हो रहा है। तो यहाँ पर सिखाया जाए कि प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप कैसे एक कुंडली को दूसरे कुंडली के साथ मैच करा जाए और कैसे किसी की विवाह जीवन को सही ठहरा सकते हैं। इसी कोर्स के आधार पर आप सीख सकते हो। उसके बाद आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी आप सीख सकते हो। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप बेसिक टू एडवांस अगर आप सीखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पे आप देख सकते हो केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक टू एडवांस कोर्स, जहाँ पे वैदिक एंड प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी रहेगा, केपी एस्ट्रोलॉजी रहेगा, एस्ट्रो वास्तु थ्योरी और उसके साथ साथ यहाँ वास्तु भी एड ऑन है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशा लगन टेक्निक एंड नवतारा चक्र पद्धति। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक, अष्टक वर्क और यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक। ये सारे के सारे चीज़ों को इंक्लूड करके रखा गया है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर रतन राजू कोटियम पद्धति को सीख सकते हो। बहुत ही प्योर नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया नॉलेज है। इसमें आप किसी भी सवाल का जवाब तुरंत निकाल सकते हो, किसी भी घटना को तुरंत आप यहाँ पे निकाल सकते हो, किसी भी घटना को कब घटेंगे तब निकल सकते हो। प्लस अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है, किसी ने आपको सवाल पूछा है या आपके पास जो क्लाइंट आया उसके पास डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो आप इस रतन राजू कोटियम पद्धति से आप उसको पूरा का पूरा गाइडेंस दे सकते हो और उसके घर को भी आप अरेंज करके देख सकते हो कि कौन से घर में अभी कौन से वास्तु का हलचल हुआ जिसके कारण उसके लाइफ में ये प्रॉब्लम आया। ये रतन राजू कोटियम पद्धति से आप सीख सकते हो। उसके साथ साथ जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी सर्टिफिकेशन कोर्स, उसके बाद एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीख सकते हो, क्योंकि हिट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वास्तु भी इंक्लूड करा गया है, सो वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु दोनों इंक्लूडेड है। और एस्ट्रो वास्तु कौन सा, जो केपी के माध्यम से नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट को लिया जाता है, जिसे कहते हैं हिट थ्योरी, यही है जो परफेक्ट एस्ट्रो वास्तु थ्योरी होते हैं। तो आप इस कोर्स को भी ले सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ पे श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक बेसिक टू एडवांस, श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन मोर देन 1000 यहाँ पे श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन है और यहाँ पे विथ इंक्लूडिंग रेमेडी ये कोर्स आप ले सकते हो, जहां पर श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन कुंडली आप देखेंगे आप और श्योर शॉर्ट कहेंगे वो उसके साथ होगा ही होगा। लाइक यू आर ए मैजिशियन, आप किसी को भी ऑन स्पॉट आप किसी को भी वो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन दे सकते हो इस कोर्स को लेने के बाद। और उसके साथ साथ अब अगर पराशरी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो उस कोर्स को भी ले सकते हो, पराशरी एस्ट्रोलॉजी। और इसमें कौन से मैंने कंटेंट को ऐड करके रखा है आप देख सकते हो, टोटल 30 कंटेंट है, तो इस कोर्स को भी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, ये मेरा फीस है। और उसके साथ
आप अगर नीचे जाओगे तो अगर आपको कुंडली मैचिंग करवाना है, आपके लड़का लड़की है जिसको कुंडली मैचिंग करवाना चाहते हो, तो आप इस कुंडली मैचिंग का भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और उसके साथ साथ जो मैरिज मैच मेकिंग आप कोर्स लेना चाहते हो तो उसमें कौन सा कंटेंट है तो आप देख सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 पॉइंट, और उनमें से ये जो सब पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैरिज मैच मेकिंग में। और इसके साथ साथ आप नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ नवतारा चक्र पद्धति, ये बहुत ही यूनिक कोर्स है। ये जो चार्ट है ये चार्ट दिखाता है कि हर साल आपके कुंडली में नक्षत्र लेवल पर ऐसे कौन से प्लेनेट रूल करता है जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि एक साल आपका कैसा जाएगा। अगर वहां पे कोई पापी प्लेनेट रूल करेगा तो आपको वो साल बहुत खराब जाएगा, जिसे कहते हैं हम लोग नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये पहली बार मैंने लाया है इस जगह पे। आप इस कोर्स को भी सीख सकते हो और बहुत ही अच्छी तरह से अपने लाइफ, अपने जो साल है उसको डिजाइन कर सकते हो। और ये है सैंपल सर्टिफिकेट, जो कोर्स खत्म होने के बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, आप देख सकते हो। और मेरा ये फ़ोन नंबर है, कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो।